आंकड़े जो है जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, देखिए 99 जो है वो टीएमसी का पहुंच चुका है और 190 के आसपास जो है वो बीजेपी का पहुंच चुका है। ऐसे में देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता और समस्या टीएमसी के लिए भी पैदा हो रही है कि क्या आखिरकार हम जो है 100 से भी नीचे पे जो है सिमटते हुए नजर आएंगे। और जैसा लगातार जो है यहाँ जनादेश मिलते हुए नजर आ रहा है, फिलहाल के रुझानों के हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो यह एक चिंता का विषय टीएमसी के लिए तो है, लेकिन साथ ही खुशी की बात जो है बीजेपी के लिए, इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार जो है इसको अपनी आजादी से जोड़ के देख रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि देखिए जहां जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी है तब से जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसा और झड़प जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही जो इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं और साफ तौर पर कहा कि देखिए अब जो है ये हिंदुस्तान की जीत है, ये भारत की जीत है और इसको जो है अब वो हिंदू हिंदू भाई भाई जैसा कि कह रहे थे, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि देखिए यहाँ पे जो है हिंदुओं ने ममता बनर्जी के ऊपर जो है प्रहार किया और उनको जवाब दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए इस चीज से जोड़ के देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है अब यहाँ पर जो है अब जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बात करते थे, अब उसके बजाय जो है यहाँ हिंदुस्तान माता या भारत माता की जय की बात की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां भवानीपुर से उठी ममता की राजनीति, क्या भवानीपुर से होगा ममता का सफाया? भवानीपुर ने बताया क्या भवानीपुर ही मिटाएगा ममता की शुरुआत भवानीपुर से, क्या यही से लगेगा जो है फुल स्टॉप? एक बहुत बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। भवानीपुर पहचान बन चुका है, लेकिन अब क्या विपक्ष उसी से चाल चलेगा जहां से ममता की सियासत चली थी? क्या ममता का सफर भी वहीं थम जाएगा? पश्चिम बंगाल से लगातार बड़ी खबरें तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन समृद्ध समझने वाली बात यह भी है कि अगर हम रुझान की बात करें तो अब ऑलमोस्ट ये यूं कहूं कि अंततः हम एकदम अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए 2-3 बजे के बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार किस तरफ जो है अब चीजें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए अब यहाँ पर सरकार में वापसी आना टीएमसी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि देखिए अब 148 का आंकड़ा आपको चाहिए, तो देखिए जितनी सीटें आपको चाहिए उतनी ही ज्यादा सीटें बीजेपी के पास लमसम है। अगर आप मान के चलें औसतन अगर हम गणित लगाएं यहाँ पे, बिल्कुल देखिए 148 यहाँ के देखिए तो आपको 49 सीटें जो है यहाँ पर चाहिए किसको? टीएमसी को सरकार में आने के लिए, और बीजेपी के पास जो है फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 42 सीटें ज्यादा हैं। बिल्कुल। ऐसे में देखिए बहुत बड़ी चीज है कि आखिरकार क्योंकि लमसम बराबर बराबर दोनों का आंकड़ा चल रहा है, तो इतना अंतर क्या आ पाएगा दोपहर तक कि सरकार जो है वो पलट जाए या जो आंकड़े हैं वो अपने आप में हो जाए? तो ये स्वाभाविक तो देखिए लग नहीं रहा है कि ऐसा ना हो। देखिए 2, 4, 5, 10, 8, 10 सीटों का अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना अंतर कि देखिए आप जो है 50 सीटों का इजाफा या 50 सीटों का एक तरीके से गिरावट देखने को दर्ज कर लें, तो ये अपने आप में बहुत संदेह वाली बात है। समृद्ध, देखिए साफ सीधे तौर पर यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने पहली बात तो बिल्कुल सही कही कि इतना लंबा अंतर कवर करने में तो बहुत ही लगभग नामुमकिन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या टीएमसी इन रुझानों के बाद घबरा गई? क्योंकि जाहिर सी बात है जब तस्वीरों में हमने देखा कि कैसे वहां पर कथित तौर पर टीएमसी के लोग थे वहां पर जो वहां पर अभद्रता फैलाने की कोशिश करते हैं, वहां पर उग्र हो जाते हैं, वहां पर हाथापाई की कोशिश हो जाती है, हिंसा एक तरीके से हमें देखने को मिली। लेकिन वहां पर केंद्र के सरकार के आदेश के बाद चुनाव याचिका चुनाव आयोग के जो है आदेश के बाद यहाँ पर जो सीआरपीएफ की तैनाती की थी, सुरक्षा बलों की तैनाती की थी, उनका जो है सही तरीके से इस्तेमाल जो है आज देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पर निष्कर्ष तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हिंसा बढ़ रही है उस हिंसा को लेकर जवाब यहाँ पर सुरक्षा बल ने समृद्ध लगातार दिया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या टीएमसी घबराती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर टीएमसी घबराते हुए नजर आ रही है तो ये इस चीज का भी संकेत देता है क्या अब विपक्षी दलों के अंदर इतनी सहमति नहीं बची कि वो अपनी हार को स्वीकार कर सकें? क्योंकि लगातार देखिए चुनाव आयोग के ऊपर तो है वो तो सामने आ ही रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जो है, और देखिए इस पूरे मामले पे अब देखिए एक और गौर करने वाली चीज ये है कि इलेक्शन कमिशन और चुनाव आयोग के ऊपर तो देखिए चुनाव इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है आपको वो सुना देते हैं। ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না, স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না, এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে, এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে।
এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আবার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। तो सीधे तौर पर यहाँ पर समृद्ध ममता जी। बनर्जी कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन पर जो है तंज कसती नजर आ रही हैं, बीजेपी पर तंज कसती नजर आ रही हैं, और सीधे तौर पर यहाँ काउंटिंग को भी घेर लिया गया है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार रही हैं तो इसमें भी चुनाव आयोग की गलती, इसमें भी बीजेपी की गलती। बंगाल की जनता अपना झुकाव कहीं और ले जा रही है, उससे मतलब नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार रही है तो ये बीजेपी की करतूत है, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार रही है तो इलेक्शन कमीशन की करतूत है। ये मतलब ये सारी चीजें जो निकल कर आ रही है तो साफ तौर पर दिख रहा है ना कि ममता बनर्जी और टीएमसी घबराती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे ममता बनर्जी का जिस तरीके से बयान सामने निकल के आया उसके बाद ये साफ तौर पे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब जो है असमंजस की स्थिति टीएमसी के अंदर और ममता बनर्जी के अंदर दिखते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ साफ तौर पे जो है वो प्रहार करते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी नजर आई है।